क्या स्पेशल? आज हमारा अमेजिंग वेलनेस लिविंग प्रोग्राम, जिसमें आप कैसे मेडिसिन फ्री लाइफ लीड करेंगे, पेन फ्री लाइफ लीड करेंगे, हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी के साथ आगे लीड करेंगे। इस पर हम हर फ्राइडे बात करते हैं। और आज का जो टॉपिक है, ये आज के सिचुएशन के हिसाब से बहुत रेलेवेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी इसकी चपेट में आ रहे हैं। वायरल फीवर, दे आर इम्यूनिटी इज लो, उनको खांसी, जुकाम, बहुत कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, राइट। और अल्टीमेटली इसमें हमारी राइट अप्रोच क्या होती है? क्योंकि हम जब ऐसा कुछ फेस करते हैं, डाइजेशन से रिलेटेड, कुछ वायरल से रिलेटेड, तो हम घबरा जाते हैं और हमें लगता है ये जो भूत अभी दिख रहा है ना हमें हमारी स्क्रीन पे, ये भूत बनकर डराता है हमें। हमें लगता है बाप रे, थोड़ा सा टेम्परेचर हाई, अब चलो कोई मेडिसिन खा लो, थोड़ी सी कुछ पेट में चैलेंज, चलो दवा खा लो। हर चीज का समाधान हमें अभी तक दवा लगता है। लेकिन हम भी इस कम्युनिटी में आए जब हमें मालूम चला, दवाइयां जो हम खा लेते हैं, दवा मतलब चीजों को दबाना, सिम्टम को थोड़ी टाइम के लिए रोकना। लेकिन असली रूट पे जब काम होता है, तब आपकी हेल्थ वापस आपको अचीव मिलती है। आज जो हम समझेंगे ना, इसी बात को समझेंगे पूरे सेशन में। ये जो इलनेस है, ये जो सिकनेस है, या डिजीज की हम जो बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली इसका साइंस क्या है। और फिर लास्ट में मेरे पास आपके लिए हमेशा जैसे बिलीव बढ़ाने के लिए कुछ होता है ना, कहते हैं ना, सीइंग इज बिलीविंग। तो आज आपको हम विद प्रूफ ये दिखाने वाले हैं कि हम यहाँ पे इस कम्युनिटी में किस अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं, और जब हम उस अप्रोच को लेते हैं तो हम पावरफुली आगे बढ़ते हैं, राइट। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जल्दी से चलते हैं आगे, और आज हम समझेंगे कि क्या डरना है हमें जब हमें कुछ चैलेंज आए, इलनेस, सिकनेस या डिजीज आए। नहीं, डरना नहीं है। बट क्या हमें केयर फ्री हो जाना है, इग्नोर करने लग जाना है अपनी उस बीमारी को? नहीं, हमें वो भी नहीं करना। हमें इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाना है, जिसको बोलते हैं राइट अप्रोच। वो राइट अप्रोच क्या है? फियर इज नॉट द राइट अप्रोच। घबरा कर कोई भी फटाफट, कई लोग तो मैंने सुना है, अभी पीछे मेरे पास ऐसे केस आया कि थोड़ा सा टेम्परेचर हाई हुआ, और उनकी फैमिली में होता है कि चलो फटाफट हॉस्पिटल चलो और मुझे एडमिट करवाओ। मतलब वो इतनी जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, एंड इट्स ओके। हर किसी का अपना अपना एक लेवल ऑफ पेशेंस है, अपना एक लेवल ऑफ कंट्रोल है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ, आपको ये सारी जानकारी आज होनी चाहिए कि राइट अप्रोच अगर आप लेंगे, तो उससे आप लाइफ लॉन्ग अपने आप को हेल्दी रख पाएंगे और स्ट्रांग रख पाएंगे, राइट। अब इग्नोरेंस, ये भी कोई अच्छा अप्रोच नहीं है। आपने छोड़ ही दिया, अरे ठीक है देखा जाएगा। कई लोग इतने वर्कोहॉलिक होते हैं, मैंने देखा है, काम करते रहते हैं उसके दौरान भी। ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड नो, आपकी बॉडी के साथ आप वेल कनेक्टेड होने चाहिए। अगर आपकी बॉडी किसी सिचुएशन में है, तो आपकी बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट देकर अगर आप रिकवर करेंगे उस टाइम पे, 2-4 दिन का रेस्ट आपको अगर रिकवरी दे देता है कंप्लीटली, फिर आप अपना आगे बढ़ते हैं, तो बेहतर बेहतर है। नहीं तो इसको इग्नोर करके आप कई बार 2 से 4 महीने की दिक्कत मोल ले लेते हैं, और इसकी गलती मैं भी कर चुका हूँ। तो डोंट डू दिस, दिस इज अ मिस्टेक। लेट्स अंडरस्टैंड कि राइट अप्रोच क्या होती है। वही आज का हमारा टॉपिक है, वही आज का हमारा पूरा कंसेप्ट है, जो आज हम समझने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले तो आज, अभी इस टाइम पे क्योंकि बारिशें हैं, है ना, अभी पानी कंटेमिनेटेड है, प्लस हम एक वेदर चेंज में आ रहे हैं। अभी तक एकदम से हाई टेम्परेचर था, अब धीरे धीरे वो टेम्परेचर लोअर डाउन, कूल डाउन हो रहा है। तो बॉडी का जो पावर है ना, सारा इम्यूनिटी, डाइजेशन, बैलेंस, वो सब इधर उधर होता है, संतुलन बिगड़ जाता है, राइट। आप तभी देखिए, इसी दौरान ज्यादातर फास्टिंग आता है। हमें बोला गया है हमारे धर्म से कनेक्ट करके फास्ट करो, बट एक्चुअली इसका कोई मकसद ये नहीं था कि आप फास्ट इसलिए करो क्योंकि कुछ धर्म से रिलेटेड है। मकसद ये था कि कहीं ना कहीं ऋषि मुनि, जो हमारे पुराने टाइम के साइंटिस्ट है, जो हमारे हिंदुस्तान के साइंटिस्ट है, उनको ये बात मालूम थी कि ऐसे वेदर चेंज में ये चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है, हमारा डाइजेशन लो हो जाता है, और वायरस एक्टिव हो जाते हैं, सारे बैक्टीरियाज एक्टिव हो जाते हैं पूरे एनवायरनमेंट में। तो इनसे लड़ने के लिए हम हमेशा तैयार रहे, शक्तिशाली रहे। तो फास्टिंग, जिसमें जो फास्टिंग हमने समझ ली है, जैसे मैं फास्टिंग करता था, वो फास्टिंग फास्टिंग नहीं होती जिसमें तले हुए आलू भी खा रहे हैं, चीनी वाला मीठा भी खा रहे हैं, भारी भारी टिकड़े भी खा रहे हैं, और बहुत सारे चिप्स, लड्डू शड्डू, ये जो चल रहे हैं ना फास्टिंग के आजकल, ये रियल मतलब नहीं था फास्टिंग का, ये रियल डेफिनेशन नहीं है फास्टिंग की। फास्टिंग मतलब अपनी डाइजेशन पर लो रखना अपने आप को, और इम्यूनिटी पावर जो लो हुई हुई है उसको सपोर्ट करना विद सम विटामिन सी चीजें, या विद सम गुड न्यूट्रिएंट्स, अगर हम बात करें तो अल्टीमेटली पहले तो अंडरस्टैंड करते हैं ये वायरस जो इस वक्त हमारे एनवायरनमेंट में एक्टिव हुआ है। इंसाइक्लोपीडिया क्या बोलता है, विकीपीडिया क्या बोलता है, ये एक ऐसे एजेंट्स है
इन्फेक्शियस एजेंट्स है जो अपने आप को डुप्लीकेट करते हैं, बहुत सारे तादाद में बन जाते हैं। बट इनको क्या चाहिए, हमारी बॉडी चाहिए जिंदा रहने के लिए, प्लस हमारे सेल्स में जाकर, जब तक ये हमारे सेल्स में एंटर नहीं करते तब तक ये एक्टिव नहीं होते, तब तक ये इनएक्टिव घूम रहे होते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका एक ही एम है कि किसी भी तरीके से हमारी बॉडी में एंट्री ले। अब वो एंट्री कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, वो एंट्री हर जगह से ले सकते हैं। मेरी आंखों से, मेरी नाक से, मेरे मुंह से, मेरी स्किन के किसी भी पोर से। और मेरा स्किन का कोई भी पोर जो मैं हमेशा के लिए तो नहीं ढक सकता ना। हमने कोरोना में अपने आप को मास्क पहना दिया ये बोलकर कि इस एरिया को कवर कर लो, मेनली यहाँ से एंट्री लेगी, या आंखों पे वो पहन लिए बड़े बड़े चश्मे। बट व्हाट अबाउट माय हैंड्स, माय बेयर हैंड्स? कई लोगों ने सारे प्रिकॉशन लिए, तब भी कोरोना क्यों हुआ? क्योंकि अगर असली में आपको ऐसा प्रिकॉशन लेना है कि आप बाहरी वो वायरसेस से बच जाओ, तो वो इजिप्ट में होता है ना एक कंसेप्ट, मम्मी। आपको लेप लगाकर, पट्टी बांधकर, बैंडेजेस करके एक कॉफिन में दफन कर देते हैं। वो तो मरने के बाद करते हैं, बट अगर आप जीते जी अपने आप को वायरसेस से बचाना चाहते हो तो आपको वैसा कुछ करना होगा। आपको लेप लगाकर वो बैंडेजेस लगानी होगी और अपने आप को कॉफिन में दफन करना होगा, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं से भी आपके अंदर एंटर कर सकते हैं। दे कैन एंटर फ्रॉम एनीवेयर। और हमारे आसपास हजारों से ज्यादा पार्टिकल्स हैं। कुछ उसमें से हार्मलेस है, कुछ नहीं नुकसान पहुंचाएंगे, कुछ उसमें से यूजफुल भी है। यस, कैसे यूजफुल है? जैसे हम बताते हैं कि प्रोबायोटिक जो दही में पाया जाता है, जो पिकल में पाया जाता है, अचार में पाया जाता है, दे आर वेरी हेल्पफुल हमारे गट के लिए। बहुत हेल्पफुल गट फ्रेंडली बैक्टीरियाज होते हैं जो मदद करते हैं हमारी बॉडी को बेटर करने में, हमारी डाइजेशन को बेटर करने में। तो अल्टीमेटली सारे हार्मफुल नहीं है, सारे यूजफुल नहीं है, कुछ हार्मफुल जरूर है। और वो हार्मफुल जो बैक्टीरियाज है वो हमारी बॉडी में जाकर घमासान मचाते हैं। और उसी के लिए हम आज बात कर रहे हैं कि इसके लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए। और जो मैंने बता दिया, हमारी बॉडी में कहीं से भी एंट्री ले सकते हैं, और ये हमारे बॉडी के अंदर सेल्स में जाकर ही जीवित होते हैं, जिंदा होते हैं। तो इनको हमारी बॉडी के अंदर सेल्स चाहिए टू गेट अलाइव। अब जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ ये कई लोगों का ना बिलीफ सिस्टम शायद हिला दे, और इस वक्त आप लोग सोचें कि ये क्या बोल रहा हूँ मैं। लेकिन ये मैं सारी जो बात बोल रहा हूँ विद रिसर्च, विद फैक्ट्स, विद प्रूवन ट्रुथ बोल रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊं, जो हम जाते हैं ना अस्पताल, या हम कहते हैं ना हमारा फटाफट ये डायग्नोसिस करो, ये ट्रीटमेंट करो कि कैस क्या कौन सा वायरस हमारे अंदर आया, मलेरिया आया, डेंगू आया, कौन सा आया है। आपको पता है वायरस का कोई डायरेक्ट डायग्नोसिस आज तक इस ब्रह्मांड में बना ही नहीं है। आज तक जो भी यंत्र है उसका कोई डायरेक्ट डायग्नोसिस ही नहीं है कि हमारी बॉडी के अंदर कौन सा वायरस आया है। अभी तक का सबसे मोस्ट एडवांस जो टेस्ट बनाया गया है, वो बनाया गया है पीसीआर टेस्ट, पॉलीमर्स चेन रिएक्शन टेस्ट, जो बनाया है इस व्यक्ति ने। इनका नाम है डॉक्टर कैरी बी म्यूलिस, जो इन्वेंटर है पीसीआर टेस्ट के। और ये इनकी स्टेटमेंट, इन्हीं की बुक में लिखी हुई लाइन है जो हमने आपके लिए ये यहाँ पे निकाली है, कि कोई भी ऐसा टेस्ट आज तक उनकी जो मशीन है वो भी पीसीआर टेस्ट भी नहीं कर सकती। वो सिर्फ एक जेनेटिक सीक्वेंस को नोट कर सकती है कि कौन से जेनेटिक सीक्वेंस से वो वायरस आ रहा है, बट वायरस कौन सा है ये टेस्ट नहीं हो सकता डायरेक्टली। यानी कि आप बोलोगे इतने सालों से जो हम टेस्ट में देखते हैं कि हमें मलेरिया है, हमें डेंगू है, हमें फलाना है, हमें ढिमकाना है, ये कैसे डॉक्टर फिर लेबल दे देते हैं? यही तो आज आपको रियलिटी, आपको यही तो पर्दा उठने वाला है कि आज तक जब कोई टेस्ट ही नहीं बना जो डायरेक्ट वायरस को बताए, तो ये कैसे हो रहा है? क्यों कोरोना काल में जब कोई भी जा रहा है, कोई भी परेशानी से जा रहा है, उसको बोल रहे हैं आपको कोरोना है? क्यों जब कुछ डेंगू के कुछ केसेस आते हैं तो हर किसी को डेंगू होने लग जाता है? क्यों मलेरिया जब फैलता है तो सब मलेरिया 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 का गाने लग जाते हैं, फिर वो कहाँ गायब हो जाता है? मतलब जब कोई डायरेक्ट डायग्नोसिस ही नहीं हो सकता कि वायरस कौन सा है, और सिर्फ अंदाजे बयां पे चीजें चल सकती है, तो हम डर काहे को रहे थे? जो कुछ समय पहले कोरोना काल आया उसमें हम डर काहे को रहे थे कि हमें बहुत बड़ी गंभीर चीज हो गई? और कोरोना भी जो था वो एक वायरस ही था, एक काइंड ऑफ वायरस ही था। और क्या कोई प्रूफ कर सकता है वो किसी के अंदर जो वायरस गया था वो कोरोना वाला वायरस ही था? जो आज हम फेस कर रहे हैं, जो वायरल में हम फेस कर रहे हैं, वो भी तो सेम ही हम फेस करते हैं, वही तो सिम्टम्स होते हैं जो कोरोना में सिम्टम्स हुए। बस उसको हमने क्या कर लिया, इतना खौफ में, इतना डर में हम आ गए कि हमने उसको इतना सर पे हावी कर लिया, जिस वजह से उसने जो किया घमासान, या जो उसने डिजास्टर करना था वो किया। उसके पीछे
उसका कोई हाथ नहीं था, हमारा ही माइंड था, हमारा ही वो फियरफुल माइंड था। और अगर आज मैं एक बात बोलूँ आप लोगों को, जो जिस पर आज हम पूरा आधारित ये सेशन कर रहे हैं, आपको कोई तकलीफ होती है, वायरस अटैक करता है, जो आपको, मेरे को, किसी को भी कर सकता है, क्योंकि हमारे भी कोई सर के पीछे सुदर्शन चक्र नहीं है, चाहे हमें 10 साल हो गए न्यूट्रिशन लेते हुए, लेकिन हमारी अंदर भी वायरस का एंट्री हो जाता है कभी ना कभी, आसपास के किसी ना किसी पर्सन से हम कैरी कर लेते हैं। तो भी हम ना कोई दवाई नहीं खाते, क्योंकि हमें ये एक लाइन समझ आ गई है, ये लाइन ध्यान से सुनना। आपको कोई तकलीफ होती है, वायरल होता है, कोई भी परेशानी होती है, कोई वायरस अटैक करता है जिस वजह से आप लो फील करते हो, इम्यूनिटी लो चली जाती है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो आप लोगों को अभी तक ये ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि दवाई खाइए और 1 हफ्ते में ठीक हो जाइए, है ना। लेकिन आज मैं आपको बताऊं रियलिटी क्या है। अगर आप दवाई नहीं खाओगे तो आपको 7 दिन लग जाएंगे ठीक होने में। दोबारा सुनिए मेरी बात को, ये ब्रेन वॉश किया गया है आपको। दवाई खाइए किसी भी चैलेंज की वजह से, आजकल डोलो, पैरासीटामोल, फलानी ढिमकानी, बड़ी सारी दवाइयां बोली जाती हैं कि खाइए ऐसे चैलेंजेस में 1 हफ्ते में ठीक हो जाइए। बट आपको पता है एक अप्रोच है जिसमें आप दवाई नहीं भी खाएंगे, और आपने कुछ चीजों को पर ध्यान दिया, राइट अप्रोच जो आज हम बताने वाले हैं, उस पर ध्यान दिया, तो आपको 7 दिन लग जाएंगे ठीक होने में। आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो, 1 हफ्ता 7 दिन, बात तो एक ही कर रहे हो। बिल्कुल एक ही बात कर रहे हो, लेकिन यही तो सच छुपाया गया आपसे। यही तो आपसे ये फार्मा कंपनीज बड़ी बड़ी क्या कर रही है, कहीं ना कहीं अपनी चीजों को प्रॉफिटेबल करने के लिए। आपको कभी रियलिटी पता ही नहीं चलनी थी, जो हमारे आयुर्वेद में, हमारी बहुत सारे ग्रंथों में लिखा गया है। मैं आज आप लोगों को बताऊं तो, अगर मैं आप लोगों से बात करूं, फीवर क्या ये बुरा है या अच्छा है? अगर बुरा है तो ऐसे कीजिए, बुरा है तो ऐसे कीजिए, अच्छा है तो ऐसे कीजिए। थम्स अप मतलब अच्छा, थम्स डाउन मतलब बुरा। कितने लोगों को ये लगता है कि फीवर होना बुरा है, ऐसे कर दीजिए। जितने लोगों को लगता है फीवर होना बुरा है, ऐसे कर दीजिए। फीवर होना तो बुरा है भाई, दिस इज नॉट गुड। कुछ लोग जिन्होंने सेशन लिया वो थम्स अप भी कर रहे हैं, और कुछ लोग थम्स डाउन भी कर रहे हैं, कंफ्यूज भी हो रहे हैं, क्या बात कर रहे हो। अच्छा चलो फीवर से आगे बढ़ते हैं। स्नीजिंग, कफ, कोल्ड, ये सब होना अच्छा है बुरा है? ऐसे अच्छा करिए, ऐसा बुरा करिए। ये बुरा होता है, ये अच्छा होता है, क्या कहते हो? स्नीजिंग, कफ, कोल्ड होना अच्छा है बुरा है? अच्छा, अच्छा है। तो क्या कहते हो, आपको हमेशा लगा रहे फिर फीवर होता रहे? अच्छा है बुरा है, जल्दी बताओ। कुछ लोग अब कंफ्यूज हो रहे हैं। ओके, इसके अलावा और बताते हैं। वॉमिटिंग आना अच्छा है बुरा है? वॉमिटिंग आना अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। आती रही वॉमिटिंग आपको? अच्छा। समझदार बच्चे हैं हमारे, बहुत बार ये सेशन ले चुके हैं, वही वाले बच्चे हैं ये। कुछ लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, दिमाग उनका है ना, घबरा रहा है, क्या हो गया, ये क्या बोल रहे हैं सारे लोग। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस? ऐसे हालत हो जाए अगर सुबह सुबह, दोपहर को, शाम को, हर वक्त लूज मोशन, अच्छा है बुरा है? अच्छा है बुरा है? आ, समझदार बच्चे हो गए हमारे। ओके, ये सारे कुछ लोग तो देख दुख के कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, ये तो लीक हो गया भाई, मैं तो धरने में बैठ जाऊंगा, है ना। ऐसे मत करो, लीक मत करो पेपर। ओके, अल्टीमेटली अंडरस्टैंड, फीवर हमारे को जब होता है, हमारा टेम्परेचर हाई होता है, समझो इस बात को, जब हमारे अंदर कोई भी इंफेक्शियस वायरस जाता है, तो हमारी, आपको याद होगा पुराने टाइम में हमारी दादी नानियां, पहले फिल्टर नहीं होता था, पहले पानी के अंदर का वायरस निकालने के लिए क्या करा जाता था, उस पानी को गर्म और बॉईल किया जाता था। बिल्कुल वैसे ही हमारी बॉडी का एक सिस्टम है, जो जो एक वेपन था, जो एक हमारी बॉडी का एक हथियार था, कि जब वायरस हमारे अंदर एंटर करे तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई चला जाता है, जो मेरी मेरे ब्रेन की वजह से मेरा ब्रेन डिटेक्ट कर लेता है पहले ही कि बॉस इसके अंदर एक फॉरेन एजेंट आ गया है, बाहर का वायरस आ गया है, ये घमासान मचाएगा, जल्दी से टेम्परेचर हाई करो, गर्म करो इसकी बॉडी को, क्योंकि गर्म बॉडी में ये वायरस टिक नहीं पाएगा, ये नष्ट हो जाएगा, क्योंकि एक ही तरीका है उस वायरस को मारने का, पूरी बॉडी का टेम्परेचर हाई कर देना। और जब हमारा टेम्परेचर हाई होता है तो हमें क्या लगता है, अरे बाप रे क्या हो गया, हम तो परेशान हो गए, हम तो लो चले गए, अब तो बस, हाँ उस टाइम पे रेस्ट लेना है, और भी कुछ चीजें करनी है, बट घबराना नहीं है, कोई दवा नहीं खानी। जो डोलो वोलो आज हम दवाइयां फटाफट पकड़ के खा लेते हैं ना, क्योंकि अल्टीमेटली एक बात बताइए, मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों को गाड़ी का एक बेसिक आइडिया होगा। गाड़ी में एक सिग्नल होता है, वो सिग्नल होता है, लेट से एक अलार्मिंग वो लगाया हुआ है, एक साउंड लगाया हुआ है, जिसमें अगर आपकी गाड़ी का पेट्रोल नीचे जाएगा तो वो अलार्म बजेगा, वो ब्लिंक करेगा येलो येलो।
तो आपको वो तंग करने लग जाता है, ये येलो येलो ब्लिंक क्यों कर रहा है, ये आवाज क्यों कर रहा है टी 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 की। वो कर आप ही के लिए रहा है ताकि आपकी यात्रा सुखद रहे, वो कर आप ही के लिए रहा है, वो आप ही का एक बहुत फायदेमंद एक यंत्र है। लेकिन आप क्या करते हो समझदारी, आप कहते हो यार ये ना तंग बहुत कर रहा है, चलो जरा गाड़ी से उतरो, बोनट खोलो, ये साला तार ही काट दो, ये तार ही काट दो जो तंग कर रही है, जो बीप 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 कर रही है, जो सिग्नल दे रही है कि आपका पेट्रोल कम है। तो तार काट देते हो, अब आप क्या कहते हो, मस्त अब गाड़ी चलाएंगे। और अब क्या होगा थोड़ी देर बाद, अब आपका पेट्रोल खत्म होने वाला है और आपकी गाड़ी वहीं पे ठप होने वाली है। तो आप समझे हम क्या कर रहे हैं, हम वो दवा खा के अपने ब्रेन की वायर को काट देते हैं, जो ये सिग्नल देती है, जो बीप 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 करके टोन की तरह अलार्म देती है कि बॉस आपको वायरस आ गया अंदर, आपका टेम्परेचर हाई लेके जा रही हूँ। बॉडी कहती है मैं आपका टेम्परेचर हाई लेके जा रही हूँ आपके भले के लिए, आपके फायदे के लिए, आपकी मदद के लिए। और हम क्या समझ लेते हैं, हमें तो चीजें कंफर्टेबल चाहिए, हमें तो टेम्परेचर वापस से नॉर्मल चाहिए। हम अननेसेसरी केमिकल से और फोर्सफुली उसको नीचे ले आते हैं, अपनी अपनी वो तारीख काट के। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। तो फीवर हमारा एक्चुअली फ्रेंड है, फीवर हमारे लिए एक्चुअली वेपन है, जो हमारी बॉडी को हेल्प कर रहा है। हमें इस टाइम पे मेडिसिन की सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं थी, हमें क्या करना था, सॉल्यूशन क्या है वो मैं बताने वाला हूँ, राइट। तो अल्टीमेटली जब हमारा फीवर आया हमारी बॉडी में, 102 टेम्परेचर 103 टेम्परेचर तक, घबराने की जरूरत नहीं थी। उस टाइम पे कुछ अप्रोच लेने की जरूरत थी, वो आपकी बॉडी आपका साथ दे रही थी, सपोर्ट कर रही थी। तो दिस इज द रियलिटी, वायरस अंदर ही रह जाता है दवाई खाने के बाद। आप क्या करते हो, दवाई खा ली, दिमाग की तारें कट गई, अननेचुरली आपका टेम्परेचर डाउन आया, आपको लग रहा है मेरी तबीयत ठीक हो गई, तबीयत ठीक नहीं हुई, वायरस अंदर का अंदर रह गया। मतलब आतंकवादी आए और आप पे बंदूक ताने, और आप सब मिलकर उस किसी ना किसी तरीके से आतंकवादी को मारोगे, जान से खत्म कर दोगे हमेशा के लिए, या उसको एक जगह पे बंद कर दोगे, एक दरवाजे के अंदर बंद कर दोगे और बोलोगे हाँ बच गए हम। अरे वो अभी भी अंदर है, वो अब तरकीब लड़ाएगा, वो और कुछ अपने साथ साधन लेगा। वो कहेगा पहले मैं एक बंदूक के साथ आता, अब मैं दो बंदूकों के साथ आऊंगा। समझ आ रहा है आपको क्या करता है वायरस आपके अंदर जाकर। और जब आप उसके और ऊपर से सोने पे सुहागा जब दवाइयां खा लेते हो, तो वो वायरस अंदर का अंदर रहता है और शक्तिशाली हो जाता है, अपने आप को और इम्यून कर लेता है उस केमिकल को लेकर। फिर आपको सेम केमिकल कभी भी हेल्प नहीं करता वो वायरस को मारने में, इसलिए आपको अपनी दवा बदलनी भी पड़ती है, इसलिए आपको अपना केमिकल बदलना भी पड़ता है। और फिर भी वो केमिकल खाकर आपका वो वायरस जा नहीं रहा। तभी आप थोड़े टाइम बाद देखना, जो लोग फीवर के बाद मेडिसिन खाते हैं उनको थोड़े टाइम के लिए टेम्परेचर तो डाउन आता है, बट थोड़ी देर बाद क्या होता है उनके साथ ये चैलेंज आ जाता है, कफ और कोल्ड का, स्नीजिंग का, छींकी आनी शुरू हो जाती है, उनका नाक बहना शुरू होता है। क्योंकि अभी ये भी दूसरा तरीका था आपकी बॉडी का, आपकी ब्रेन का वेपन था, एक हथियार था कि मैं इस वायरस को तो निकाल के फेंकूंगा। वो आपका सपोर्ट कर रहा है, भगवान ने आपकी बॉडी को इतना खूबसूरत बनाया है कि आपकी बॉडी को वो हमेशा से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हमेशा से बेहतर रखना चाहते हैं। तो जो कफ कोल्ड स्नीजिंग में जो निकल रहा था, वो जो आपका नाक बह रहा था, आपके आपकी छींकों से बाहर जा रहा था, वो वायरस के पार्टिकल्स जा रहे थे, क्योंकि वो अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है अपने आप को। तो वो क्या कहता है, बॉडी कहता है, ब्रेन कहता है निकालो इसको बाहर फेंको। अब आप फिर तंग हो जाते हो, यार बार बार परेशान हो रहे हो, बार बार मेरा नाक बह रहा है, बार बार मेरे को खांसी हो रही है। फिर से आप क्या कहते हो, सॉल्यूशन क्या है, दवाई। सब जगह से बंद करते हो आप रास्ते, उस वायरस को निकलने नहीं देना, अंदर ही रखना है। अरे भाई वो वायरस निकालना जरूरी था, दैट वाज द अप्रोच। और उसके बाद फिर बॉडी थक हार के कहती है भाई अब मैं तेरे को लूज मोशन और वॉमिटिंग के थ्रू ये कंडीशन में डालूंगी, लेकिन मेरा सपोर्ट करियो, मेरा मेरे साथ रहियो, क्योंकि तेरे अंदर का वायरस जो बढ़ रहा है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है, जो तेरे सेल्स में जा जाके और फैल रहा है, मैं उसको निकालने वाली हूँ, थोड़ा सा सपोर्ट कर, मुझे साथ दे मेरा। अब आपको लूज मोशन और वॉमिटिंग होने लग जाता है, जो हम आपको डे वन पे समझाते हैं कि जब हम आपको अच्छा ये नाश्ता कराते हैं, उससे पहले एनर्जी ड्रिंक और डिटॉक्स ड्रिंक देते हैं, जिसमें ऑरेंज पेको नाम का एक बहुत पावरफुल पौधा है। हम कहते हैं इससे आपकी गंदगी निकलेगी, और उसका निकलने का जरिया हो सकता है वॉमिटिंग या लूज मोशन। तो वो भी आपकी बॉडी का वेपन था बॉस। अगर आप अपनी बॉडी को सपोर्ट करते, तो आप देखते आपकी बॉडी में बहुत अच्छा चेंज आता। और वो सपोर्ट कैसे करते वो आज मैं बताने वाला हूँ। तो वॉमिटिंग लूज मोशन कोई बुरा नहीं है, फीवर कोई बुरा नहीं है, स्कफ कोल्ड कोई बुरा नहीं है, ये सारे वेपन है आपके। ये आपको इस कंडीशन में आके डिस ईज जरूर होता है, आप कंफर्टेबल लाइफ नहीं जी पाते, ईज में नहीं रह पाते, नो प्रॉब्लम। बट उसका सॉल्यूशन मेडिसिन लेना नहीं होता, उसका सॉल्यूशन आप कहीं ना कहीं, अगर आप जो सही अप्रोच है, जो मैं कंक्लूजन आपको देने वाला हूँ वो समझिए, क्योंकि दवाइयों से आप दबा रहे हो,
दवाइयों से आप अपने ब्रेन के वो तारे काट रहे हो जो आपकी सिग्नलिंग सिस्टम था, जो आपका भगवान ने बनाया था नेचुरली, जो भगवान प्रकृति की देन है कि बॉस इसके अंदर वायरस आए तो पहले इसका टेम्परेचर हाई कर देना, और अगर फिर भी वायरस ना जाए तो कफ कोल्ड के द्वारा कर देना, और फिर भी ना जाए तो लूज मोशन वॉमिटिंग के द्वारा कर देना, बट इसकी बॉडी से वायरस निकाल देना। अब क्या करना था इस टाइम पे हमें? हमें अपनी बॉडी को सपोर्ट करना था। अब दोबारा समझिए, ये सारी हमने बातें समझ ली, वायरस ने एंट्री ली, हमारी बॉडी में हलचल हुई, हमारे ब्रेन को सिग्नल मिला कुछ गड़बड़ आया भाई। अब बॉडी ने फीवर कंडीशन क्रिएट कर दी, और फीवर का पर्पस क्या था? आपकी उस बैक्टीरिया को, उस जर्म्स को वीक कर देना, कमजोर कर देना, टॉक्सिन्स को बर्न कर देना, गंदगी को निकाल देना, एलिमिनेट कर देना, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करना। और आपको क्या लगा? अरे बाप रे, घबरा गए आप, 102 डिग्री बुखार होता है तो आप घबरा जाते हो। समझो रियलिटी, ये साइंस बैक्ड है। आपकी बॉडी में 102 डिग्री को मॉडरेट बोला गया है टेम्परेचर, इट्स अ मॉडरेट टेम्परेचर, कोई घबराने वाला टेम्परेचर नहीं है। हाँ, स्ट्रांग जाते हो आप 104 डिग्री में। आप कितने लोग 102 डिग्री में घबरा के दवाइयां खाने लग जाते हो? 102 के बाद 103 तक भी नहीं आने देते आप 104 डिग्री तक भी झेल सकते हो। 104 के बाद माना जाता है स्ट्रांग, और डेंजरस माना जाता है 105। आप लोग तो कभी देखा भी नहीं होगा ये आपने टेम्परेचर। आप तो 100 में ही, कई लोग तो मैंने देखा है 100 टेम्परेचर में, अरे बाप रे, गर्म हो गए हम तो, और पहले ही निढाल पड़ जाते हैं, पहले ब्रेन अपने अपने माइंड को वीक कर लेते हैं सोच सोच के। वो जो ख्याली भूत है उससे डर के, वो जो अभी मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, इट्स जस्ट इमेजिनरी घोस्ट। रियलिटी में कुछ नहीं हो रहा, रियलिटी में आपकी बॉडी को सपोर्ट मिल रहा है, वेपन है आपकी बॉडी का। इस कंडीशन में इमरजेंसी कंडीशन है, जैसे भाई मैंने आपको बता दिया एग्जांपल से, चोर आया आपके घर में या आतंकवादी आया एग्जाम्पल, तो आप क्या करोगे? उसको मारोगे, जान से खत्म करोगे हमेशा के लिए जड़ से, या उसको छुपा दोगे अपने घर में, एक एक स्टोर रूम में, किसी एक कमरे में? क्या बेटर है, क्या अप्रोच बेटर है? अगर आप उसको मारना समझते सही है तो वही आज हम बात करने वाले हैं, उसको छुपाना अप्रोच सही नहीं है। छुपा रहे हो आप वो सारी दवाइयां खा के, वो सारी जो मेडिसिन केमिकल्स, और अपने बच्चों को भी देकर, और उससे अल्टीमेटली उनकी बॉडी वीक कर रहे हो आप, जिससे उनका सिग्नलिंग सिस्टम ब्रेक हो रहा है, जिससे उनका ये सारा जो पैटर्न है बॉडी का डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये सारे कंडीशन में, चारों के चारों कंडीशन में मैं बता चुका हूं कि कोई भी आज तक वायरस का डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं बना डायरेक्ट। हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें किसी भी बड़े से बड़े इन्फेक्शन से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका ऑलरेडी 1965 में हमें बहुत बढ़िया सॉल्यूशन दे दिया गया था बाय दिस वंडरफुल पर्सनालिटी। एक बार क्लैपिंग हो जाए इस पर्सनालिटी के लिए, क्योंकि क्या होता है ना, अच्छी चीजें जो उसने दी है ना, और फ्री में दी है, हम ना उस पर ट्रस्ट नहीं करते। हमें होता है कुछ जेब से पैसा निकले तो दिमाग कहता है अब हम कुछ अपने लिए कर रहे हैं। ये भाई साहब ने इतना बढ़िया हमें एक सॉल्यूशन दे दिया है, जिनको अमेजिंग पर्सनालिटी क्यों है ये, इनको सन 2000 में, इनका नाम है लाइनस कार्ल पॉलिंग, इनको 16th मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट माना गया है हिस्ट्री में, राइट? और उसके बाद इनको एक लौते ऐसे व्यक्ति है जिनको दो अनशेयर्ड नोबेल प्राइज मिले हैं। नोबेल पुरस्कार किसी को ऐसे नहीं मिल जाता। बहुत इनकी इंटेलिजेंस और इन्होंने जो दुनिया को दिया है वो बहुत अमेजिंग दी है। इन्होंने बिना शेयर किए नोबेल प्राइज पुरस्कार जीते 2 बार। हमारे पास गिनती पे हाथ हाथ की कुछ हम काउंटिंग में बता सकते हैं कितने नोबेल प्राइज विनर हमारे हमारे देश को मिले हैं, हमारे इस अभी तक धरती पे मिले हैं। अगर ये इंसान को 2 बार नोबेल प्राइज मिला है, मतलब कितनी बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक बुक के द्वारा ये बताया, ये वाली बुक है इनकी, अगर आप इस बुक को देखना चाहे, कभी पढ़ना चाहे, इन्होंने इस बुक के द्वारा और स्टडीज में कंफर्म कर दिया कि हमारे बॉडी के अंदर जब ऐसे वायरसेस जाते हैं तो हमें क्या करना है, हमें विटामिन सी डाइट प्लान पे जाना है। हमें उस टाइम पे कुछ भी एक्स्ट्रा, हमें कुछ खाना नहीं है, हमें अपनी डाइजेशन को काम पे नहीं लगाना। हमें उस वक्त सारे सॉलिड्स को बंद कर डालना है, हमें बहुत सारा पानी पीना है, हमें डिटॉक्सिफाई करना है अपने आप को, जिसमें हमारे पास एक बहुत बढ़िया ड्रिंक है अफ्रेश, जो अफ्रेश डिटॉक्सिफाई करता है। एंड गुड न्यूज, हम लिक्विड फॉर्म में, अगर सॉलिड बंद करना है और लिक्विड फॉर्म में कुछ खा सकते हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, वी हैव अ न्यूट्रिशन जो लिक्विड फॉर्म में है, जिसको आप सुबह नाश्ते में लेते हो। और ऐसे टाइम पे आप क्या कर सकते हो, आप 3 बार ले सकते हो ये ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। जब आपकी बॉडी डाउन जाती है, जब आपकी बॉडी में चैलेंजेस आते हैं, वायरल होता है, आपकी इम्यूनिटी लो होती है, डाइजेशन लो होता है, आपको अनाज खाने की जरूरत नहीं। हम क्या बोलते हैं अपने घर वालों को, खा लो रोटी खा लो। अरे अंदर युद्ध चल रहा है, अंदर लड़ाई चल रही है। आपको अगर लड़ाई में, युद्ध में आपके सामने बहुत बड़ा एक संख्या है दुश्मनों की, तो आप उस टाइम पे उनसे लड़ने में सारा एनर्जी और ताकत लगाओगे या खाना खाने में लगाओगे?
क्या करोगे आप? आपकी बॉडी अंदर खाना नहीं मांगती, आपकी बॉडी मांगती है अटेंशन, आपकी बॉडी मांगती है सपोर्ट। सपोर्ट किसका? विटामिन सी का। हमारी तादाद बढ़ाओ, हमारी हमारी संख्या बढ़ाओ, जो अंदर आपके एंटीबॉडीज है वो विटामिन सी से बढ़ जाती है। विटामिन सी किस में मिलता है? नारियल पानी, नींबू पानी, कुछ अमेजिंग फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंज फैमिली वाले फ्रूट्स। इसलिए हम आपको 3 स्टेप्स डाइट देते हैं, ये आप अपने कोच से रिटर्न में ले सकते हैं। आप क्योंकि ये वायरल और ये सब चीजों का मौसम है, तो इस टाइम पे आपको शेक बल्कि 3 बार पीना है। 1 बार 2 बार नहीं, 3 बार पीना है। और इस टाइम पे लिक्विड डाइट पे आ जाना है डे 1। मैं आपको दावा करता हूँ, अभी अभी आपको प्रमाण दूंगा मैं, यहाँ पे रिजल्ट्स है, शॉर्ट में जल्दी लेंगे। आप देखना, आपको बिना दवाइयों के ज्यादा पावरफुल रिकवरी मिलेगी डे 1 पे, सिर्फ लिक्विड डाइट नंबर 1, जिसमें आप जूसेस पीजिए, ऑरेंज, मौसमी, पाइनएप्पल, कोकोनट वाटर, लेमन जूस। ये सब विटामिन सी आपकी बॉडी में जाएंगे। और तीनों टाइम शेक पीजिए, पानी या फ्रेश दबा कर पीजिए। और ये अभी आप फोटो खींच रहे हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको मिल जाएगा अपने कोच से। आप अपने कोच से ले लेना है ये सुनो इस वक्त ध्यान से। आप सुनोगे तो आपको और आपके परिवार को जब भी चैलेंज आएगा, दवाइयां नहीं खाओगे। और ये एक्सपेरिमेंट करके देखना, आपके लिए एक्सपेरिमेंट है, हमारे लिए एक्सपीरियंस है 10 साल का। मैंने 10 साल से कोई भी बीमारी हुई, कोई भी बड़े से बड़ा मेरे मेरे ऊपर प्रॉब्लम आई, मेरे को बहुत बार फीवर वायरल हुआ, हफ्ता हफ्ता मैंने रेस्ट किया, कोई बात नहीं, बट मैंने दवाइयों के बिना रिकवरी ली। और उसके बाद क्या हुआ? मैं आज पावरफुली रिकवर्ड हूँ, मैं बहुत जल्दी बीमार नहीं पड़ता। मैं 10 सालों में मात्र, मेरे को 10 बार भी याद नहीं मैं बीमार पड़ा हूं, क्योंकि मैंने केमिकल्स का सहारा नहीं लिया। और जो केमिकल्स का सहारा लेते हैं, जो दवाइयों का सहारा लेते हैं, वो बार बार बीमार पड़ते हैं। उनको बार बार उनकी इम्यूनिटी लो होती रहती है, क्योंकि वो दवाइयां ही उनके अंदर उसको बचा रही है। वो दवाइयां आपको नहीं बचा रही, उस वायरस को बचा रही है। तो डे 1 सिर्फ लिक्विड विटामिन सी डाइट, 3 टाइम शेक, अफ्रेश ज्यादा, पानी ज्यादा। और डे 2 पे आकर अपने वेट के अकॉर्डिंग आपको लिक्विड कितना पीना है वो आपके कोच बताएंगे। वही विटामिन सी डाइट में ड्रिंक लेनी है साथ में। अभी आप डे 2 पे अलाउड हो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने के लिए, लेकिन डे 1 पे वो भी नहीं खाना, डे 2 पे खा सकते हो। और अभी अनाज और पका हुआ खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाना, सिर्फ फ्रूट्स और कुछ वेजिटेबल्स आप खा सकते हो, जिसमें फिर से अगेन लाइट हो डाइजेशन। कुकुम्बर जैसा, टोमेटो, मौसम्बी, ऑरेंज, पाइनएप्पल, ये डे 2 पे। मैं वादा करता हूँ, दावा करता हूँ, आप दूसरे दिन पूरा रिकवर्ड होगे। लेकिन तब भी, रिकवरी के बाद भी, थर्ड डे थोड़ा सा रिलैक्स करना। बॉडी बिल्कुल अभी आपकी लो ऑन डाइजेशन होती है, एकदम से हैवी खाना मत खाना, नहीं तो डाइजेशन खराब हो जाएगा। इस दिन आप फिर से विटामिन सी डाइट में कुछ ऑरेंज जूस, कुछ पाइनएप्पल जूस, कुछ आप नारियल पानी, नींबू पानी रख सकते हो। साथ में फ्रूट्स मेजर आप खा सकते हो, पेट फ्रूट से भर सकते हो। थोड़ा सा अगर आप खाना चाहो तो सिंपल होम कुक्ड फूड में दलिया टाइप, खिचड़ी टाइप खा सकते हो थर्ड डे पे, क्योंकि आपकी डाइजेशन अभी भी लो है। राजमा छोले मत, हैवी मत खाना कुछ भी, सिंपल दलिया, खिचड़ी, सूप्स पी सकते हो घर के। अगर आपने ये अप्रोच अपनाई, 3-2-1, 1-2-3 डे, ये 3 दिन का आपने डाइट प्लान लिया, तो आई गारंटी आपकी पावरफुल रिकवरी होगी। और जो आपके अंदर वायरस कोई भी आ जाए, कोरोना या कोरोना का बाप भी आ जाए, या कोई भी वायरस आ जाए, वायरल वगैरह वाले ये वाले तो, इन वायरसेस को तो कंसीडर ही नहीं करता मैं। इससे बड़े बड़े वायरसेस से हमने फाइट करी, कोरोना काल में भी हमने टेस्ट नहीं करवाया, डायग्नोसिस नहीं करवाया, हमने राइट अप्रोच ली, अपने आप को एक क्वारंटीन सिचुएशन में लाकर एक रूम में बंद करके, ताकि वो और घर में किसी को ना फैले। और ये सब चीजें करी, एंड वी वर रिकवर्ड, फुल्ली रिकवर्ड एंड पावरफुली रिकवर्ड। तो जो लोगों ने हैंड रेस करे हैं, क्या ये लोग वही है जो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, जिन्होंने ये फॉलो किया था डाइट प्लान? हेलो, जिन्होंने हैंड रेस किया, क्या आप लोगों ने डाइट प्लान फॉलो किया था? आप इसी का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? आई वुड लाइक टू हेयर सम रिजल्ट्स एंड सम टेस्टिमनीज इसी से रिलेटेड, जिन्होंने अपने कोच के दी हुई इस अप्रोच को फॉलो किया। हाय कृपाल जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाय, गुड मॉर्निंग। सर एक नया नया एक्सपीरियंस है। मैं हमने 1.25 साल के करीब हो गया सबको, फैमिली को पूरी को। तो वाइफ को 2-3 बार डिटॉक्स हुआ और मैं घबराता था कि मेरा नंबर आएगा तो मेरा क्या हाल होगा। हम्म। अभी रिसेंटली सत्संग गए, वहां रहे, फिर अपना लाइफ स्टाइल डे हुआ। उसके बाद मंडे से मुझे मेरा पेट साफ होने लगा सर। और मुझे इतना भी सेंस नहीं था कि मेरे को निकल गया है। मतलब बिस्तर भी खराब, कपड़े भी खराब हुए। तो शालिनी मैम को मिसेज ने फोन करके पूछा था कि उनकी ऐसे ऐसे हालत खराब हो रही है। बोला कुछ नहीं है, आप जो डाइट लिक्विड पे चलना, लिक्विड डाइट में लेता रहा सर। शेक में 2 टाइम पीता रहा और फ्रूट्स और जूस जो मेरे चलते हैं वो मैं खाता रहा। सर पहले क्या होता था कि मेरे को इवन वाइफ को भी 7 डेज हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ता था। लेकिन इस साल में हम 3 बार इसको हुआ है, अभी मेरे साथ भी हो रही थी इसकी भी बॉडी डिटॉक्स। मुझे एक मोशन के बाद इतनी घबराहट होती थी, मैं बच्चों को कहता कि मुझे जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलो।
सर अब की बार मुझे ये जो एक्सपीरियंस हुआ है ना, मैं मतलब इतना खुश हूँ। और कल भी मैं एक्सपीरियंस देना चाहता था, लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी का गम देख के अपना गम भूल गया, लेकिन किसी की खुशी देख के मैं खुशी भूल गया अपनी। मेरे को इतनी खुशी थी कल अपने तातश्री के आगे बोलने की, लेकिन मैं बोल नहीं पाया। और 2 साल के बच्चे का एक एक्सपीरियंस है। रिसेंटली कल मैं अपनी एक बच्ची से बात कर रहा था, उनको डाइनो शेक प्रोवाइड करवाया था। तो वो उसका बेटा जो है वो हार्डली, मैं जब भी बात करती थी मेरे बेटे को इन्फेक्शन है ये हुआ, तो मैंने कहा तू डाइनो शेक क्यों नहीं पिलाती है उसको, कहती क्या है, तो मैंने समझाया तो उसने देने चालू किया 4 महीने से सर। तो ये समझिए कि उसको कल मेरे को वो बता रही थी कि हाँ इन 3 महीनों में उसको कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, मैं हॉस्पिटल नहीं लेके गई। क्या ये बात। एक्सपीरियंस है सर यहाँ पे। अमेजिंग। थैंक यू कृपाल जी। थैंक यू सर। देखा आपने, इतनी लेवल का कंडीशन भी रिकवर हो गया सिर्फ डिटॉक्स डाइट प्लान से, यही 3 डेज डाइट प्लान से। तो इतना पावरफुल प्लान है और ये रिकवर करता है आपको पावरफुली। नीलेश जी, आपका भी इसी से रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस है? अनम्यूट करिए। हाँ जी। जी सर। हाय, जी। मेरा नाम नीलेश है। हाय नीलेश जी। जी सर। हाँ, अभी समथिंग 8 डेज पहले मेरे को भी सर ऐसे ही वायरल फीवर हुआ था। और फिर मैंने अपनी प्रज्ञा मैम जो मेरी कोच है उनसे मैंने बात की। तो मैं तो मेडिसिन लेने ही जा रही थी, लेकिन जब उन्होंने मेरे को बताया कि आप ये वाली डाइट जो है रूटीन फॉलो कीजिए, तो मुझे रूटीन फॉलो करने में डर भी लग रहा था कि ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि बिना मेडिसिन के मैं ठीक हो जाऊंगी। उम, काफी फीवर भी था मुझे। लेकिन सर जब मैंने वास्तव में ये मतलब फॉलो किया और एक भी मेडिसिन नहीं ली, नहीं तो मैं हमेशा मतलब ले ही लेती थी। और सच में मतलब मुझे मतलब इतना ताज्जुब हुआ उस दिन, इतनी खुशी हुई कि मैं वास्तव में इस बार कोई बिना मेडिसिन लिए इतने एकदम ठीक हो गई। अमेजिंग, थैंक यू सो मच। हाँ। डेफिनेटली ये पॉसिबिलिटी आपको तभी बदलती है जब आप विश्वास के साथ एक्सपीरियंस करते हो और फिर आपको समझ आता है कि ये अभी हम क्यों ले रहे थे। वही वाली बात, हम बिल्कुल कॉमन सेंस नहीं लगा रहे थे। आज वही जो हमने बात करी, सारी कॉमन सेंस वाली बात करी। अगर आपको समझ आया, सिर्फ ब्रेन वॉश किया गया बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज के द्वारा कि ये खाओगे तो आप 1 हफ्ते में ठीक हो जाओगे। अरे उसके अलावा भी आप 7 दिन में ठीक हो जाओगे अगर आप डाइट प्लान और विटामिन सी, बल्कि जल्दी रिकवर करोगे और पावरफुली रिकवर करोगे और बार बार इस लूप पे नहीं फंसोगे। आपकी बॉडी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आपकी बॉडी वायरसेस को झेल लेगी और उसको अपने आप ही खत्म कर देगी, किल कर देगी, व्हेन यू विल सपोर्ट इंटरनली। जी। आपका भी कोई रिजल्ट है? लास्ट एक्सपीरियंस लेंगे हम आपसे। हाय एवरीवन, मेरा नाम निधि है। हाय निधि जी। हाँ, तो मेरा भी इसी वायरल को लेके अभी 10-15 दिन पहले मेरा बेटा 6 इयर्स का है। तो वो पहले जो था ना, बहुत फ्रीक्वेंट उसको वायरल इन्फेक्शन होता था, फीवर बहुत हाई होता था। और इनफैक्ट बहुत स्ट्रांग एंटीबायोटिक्स उसको देनी पड़ती थी क्योंकि फीवर काफ़ी हाई 104 चला जाता था। और फिर जब से मैंने उसको डायनो शेक देना स्टार्ट किया है, तो इस बारी जब उसको वायरल अटैक हुआ, तो इस बारी उसको मतलब फीवर थोड़ा हाई हुआ, बट वी वर नॉट, हमें एंटीबायोटिक्स देने की जरूरत नहीं पड़ी। विद द हेल्प ऑफ द न्यूट्रिशन वो 2-3 दिन में, जहाँ की उसको 10 दिन लग जाते थे, 7 दिन तो वो फीवर में रहता था और 7 दिन इतनी वीकनेस हो जाती थी कि वो 14 डेज वो स्कूल नहीं जाता था। बट दिस टाइम 3 दिन में ही वॉज fit and fine and I was able to send him to school. So this was my wonderful experience and the same thing happened with me क्योंकि अब वायरल घर में आया था तो मुझे भी मिलना था उसके साथ। तो मुझे मिला, बट इस टाइम मेरे को मतलब फीवर हुआ नहीं, सिर्फ कोल्ड, रनिंग नोज और ये सब हुआ। एंड फिर आई वॉज कम्प्लीटली ऑन लिक्विड डाइट एज जैसे हमारे कोचेस और मेंटर्स हमें बताते हैं। एंड उससे मेरी रिकवरी बहुत फास्ट हुई और मुझे एज सच कोई वीकनेस या वो नहीं फील हुआ। बट देन अब समझ में आ गया कि हाँ, दिस इज अ वे आवर बॉडी इज डिटॉक्सिंग एंड टेकिंग आउट द not required bodies. यस, Yeah. वायरसेस, बैक्टीरियाज। अमेजिंग, थैंक यू निधि मदान जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग द वंडरफुल एक्सपीरियंस। और उससे कॉन्फिडेंस हम सबको मिला होगा, आई बिलीव। तो दैट वाज ऑल अबाउट वेलनेस लिविंग प्रोग्राम टुडे। और ये सिर्फ एंटरटेनमेंट सेशन मत बनाइएगा, इसको एक्सपीरियंस कीजिएगा। चलो यहाँ से कुछ कुछ एक्साइटिंग है, शायद मुझे लग रहा है कुछ इंपॉर्टेंट शेयर करना है। दूसरी बार हैंड रेज हुआ है, जल्दी बताओ, शॉर्ट में बताओ। हाय, मेरा नाम जसलीन है। हाय जसलीन जी। सर, मैं ये आपको बस थैंक यू बोलना है कि आपने बहुत सारे मिथ बस्ट किए हैं, क्योंकि मुझे ना मेरी जो मतलब बेटे की नानी दादी से बहुत डांट पड़ती है कि इसकी तबीयत खराब है तो फिर भी इसको नारियल पानी दे रही है, तो फिर भी इसको फ्रूट्स दे रही है, ये चीजें मत दे, सिर्फ खिचड़ी दलिया खिला। तो कहीं ना कहीं दोनों सेशन में है, तो मुझे लगता है दोनों ने सुना होगा। थैंक यू सो मच।
तो ये बिल्कुल राइट अप्रोच है, बिल्कुल करिए। और ये 3 डेज डाइट प्लान के साथ हम तो छोटे छोटे बच्चे, 2-2 साल के बच्चों के साथ भी हमने एक्सपीरियंस करा, इनकी रिकवरी पावरफुल देखी और बेटर देखी। इसको एक्सपीरियंस कीजिएगा, डोंट वरी, इट्स नॉट एन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इस पे ऑलरेडी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है एक बहुत बड़े साइंटिस्ट को, और उन्होंने ही ये रेकमेंड किया। उसके बाद से हम तो 10 सालों से यूज कर रहे हैं, हमारी पूरी फैमिली यूज कर रही है। आप भी ये 3 डेज डाइट प्लान यूज कीजिए और बिना मेडिसिन के आप देखिए वेरी पावरफुल रिकवरी यू विल गेट। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको हेल्थ हैप्पीनेस बढ़ती चली जाए आपकी जिंदगी में, यही मेरी विशेष है। और अगर आपको मिल रही है तो बांटते चले जाइएगा, ये रहीसियत रखिएगा, ये खुला दिल, ये बड़ा दिल रखिएगा, क्योंकि जो बांटता है उसकी जिंदगी में भरमार होती है। और अब आप लोग जल्दी से खड़े हो जाइए, जो जिंदगी में अपनी सेहत, सफलता और सुख की भरमार चाहते हैं, प्लीज स्टैंड अप। सिर्फ बुजुर्ग लोग बैठे रहना, जो दिमाग से बुजुर्ग हो चुके हैं, जो अपने आप को दिमाग से बूढ़ा मानते हैं, वो लोग बैठे रहना। बाकी जवान जवान जो दिमाग से जवान है, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, वो खड़े हो जाओ। वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन विद सम डांस, फन, मस्ती। डांस नहीं भी आता, थोड़ा थोड़ा बहुत हाथ हिलाना, आज का दिन आपका अमेजिंग हो जाएगा। एवरीवन स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप। खड़े हो जाओ, बुजुर्ग लोग नहीं हो आप, खड़े हो जाओ, सब जवान हो। ऋषिकेश क्लब है, खड़े हो जाओ। बैठे बैठे नहीं मजा आता, खड़े होके मजा आता है। डांस मस्ती के लिए खड़े हो जाओ। बैठे बैठे देख रहे हैं आप लोग, क्या वो मुगले आजम, हम अनारकली, हम डांस करेंगे तुम देखोगे। खड़े हो जाओ सारे, एंजॉय करो, बच्चों वाली मस्ती लाओ अपने अंदर। तो बैक एंड टीम, लेट्स स्टार्ट, लेट्स हैव सम डांस फन मस्ती।